जय माता दी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च दिन रविवार से होगी। इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर पृथ्वी पर आएंगी और संसार में खुशियां लाएंगी। जब माता रानी हाथी पर सवार होकर आती हैं तो घर में सुख समृद्धि, धन दौलत आती है और गरीबी का नाश हो जाता है। इस बार नवरात्रि के पहले दिन ही स्वास्थ्य सिद्धि योग और रवि योग बन रहा है, जिससे इस बार की नवरात्रि और भी ज्यादा शुभ मानी जा रही है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से माता रानी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं और सभी कष्ट और दुख दरिद्रता का नाश कर देती हैं। माता रानी अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देती हैं। नवरात्रि में वैसे तो माता रानी का पूजन और व्रत रखा जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। माना जाता है माता रानी व्रत और पूजन से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितना कि कन्या पूजन से होती हैं। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है और बदले में केवल आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए उपहार भी दिए जाते हैं। माना जाता है कन्याओं को अगर कोई भेंट दी जाए और वह उसे स्वीकार कर ले तो इसका मतलब है कि माता रानी ने वह भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं, माना जाता है उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। नवरात्रि में वैसे तो हर दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। हो सके तो रोजाना एक कन्या को बुलाकर उसका पूजन करना चाहिए और भोग लगाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकते तो सप्तमी, महाअष्टमी और महानवमी के दिन कन्याओं का पूजन अवश्य करना चाहिए। नवरात्रि में कन्याओं को माता रानी का ही स्वरूप माना जाता है। कहते हैं कन्याओं में माँ का अंश विराजमान रहता है, इसलिए नवरात्रि के किसी भी दिन छोटी कन्या को यह एक चीज जरूर दे देना। जीवन भर कभी धन की कमी नहीं रहेगी, बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप नवरात्रि में कन्या को यह एक चीज दे देते हैं तो आपको नवदुर्गा माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। नवदुर्गा माँ की कृपा से जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी खत्म हो जाएगी, घर में सुख समृद्धि आएगी और जीवन खुशहाल हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के किसी भी दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब आप एक पानी वाला जटा वाला नारियल लें। इसे पानी से अच्छी तरह से धोकर साफ कर लें और एक प्लेट में रख लें। अब माता रानी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। अगर आपने अखंड जोत जला रखी है तो अलग से दिया जलाने की आपको जरूरत नहीं है। दिया जलाने के पश्चात अब आप माता रानी को किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं। भोग लगाने के पश्चात आप माता रानी को कुमकुम से तिलक करें। तिलक करने के बाद अब आप उसी कुमकुम से इस जटा वाले नारियल पर एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। स्वास्तिक का चिन्ह बनाने के बाद अब आप इस नारियल को माता रानी के चरणों में अर्पित कर दें। नारियल चरणों में अर्पित करने के पश्चात आप भगवान श्री गणेश और नवदुर्गा माँ को प्रणाम करें और आपकी जो भी समस्या है वह माता रानी के समक्ष रखें और समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। जो भी मनोकामना है वह माता रानी के सामने कहें। फिर आप माता रानी के इस मंत्र का एक बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंत्र इस प्रकार है: सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का अर्थ है नारायणी
तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली हो, शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो। हे माँ दुर्गा, आपके श्री चरणों में नमस्कार है। इस मंत्र का एक बार जाप करने के बाद अब आप माता रानी के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। यह माता रानी का नरवाण मंत्र है। इस मंत्र के जाप से महासरस्वती, महाकाली तथा महालक्ष्मी माता की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि में माता रानी के सभी भक्तों को इस मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने से माता रानी की कृपा से सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप नारियल को अपने हाथों में उठाएं, नारियल को अपने मस्तक से लगाएं और माता रानी से हाथ जोड़कर अपने सभी कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। फिर माता रानी से प्रार्थना करें कि माता रानी, कन्या को आपका रूप मानकर हम ये कन्या को नारियल अर्पित कर रहे हैं। आप कन्या रूप में हमारे द्वारा अर्पित किए हुए इस श्रीफल को स्वीकार करें। दोस्तों, अब यह श्रीफल ले जाकर आप किसी कन्या को अर्पित करें, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यह नारियल आपको 10 वर्ष तक की कन्या को ही अर्पित करना है, क्योंकि 10 वर्ष तक की कन्या को ही माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्या को श्रीफल देने के पश्चात आप कन्या के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद अवश्य ही लें। दोस्तों, माना जाता है नवरात्रि में कन्या को श्रीफल देने से आपको आपके अच्छे कर्मों का फल कई गुना होकर वापस मिलता है। श्रीफल जो माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है, इसे कन्या को देने से घर में सुख समृद्धि आती है। नवदुर्गा माँ की कृपा से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है और मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। नवरात्रि में कन्या को श्रीफल देना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। मान्यता है कि कन्या द्वारा ग्रहण किया गया श्रीफल सीधे माता रानी द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। इससे घर में संपन्नता बढ़ती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं। हो सके तो श्रीफल के साथ आप कन्या को कुछ रुपए भी अवश्य दें। नवरात्रि में कन्याओं को रुपए देना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए अपनी श्रद्धा के अनुसार श्रीफल के साथ 11, 21, 51, 101 रुपए अवश्य ही आप कन्या को दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगी और आपके भंडार भर देंगी। दोस्तों, नवरात्रि में आप यह भेंट कन्या को किसी भी दिन दे सकते हैं, लेकिन आपको भेंट देने से पहले स्नान करके पूजन अवश्य ही करना है। माता रानी का पूजन करने के पश्चात ही आप कन्या को यह भेंट दें। और ध्यान रखें, पीरियड के दौरान महिलाएं कन्या को भेंट ना दें, क्योंकि यह भेंट आप कन्या को माता रानी का स्वरूप मानकर दे रहे हैं। इसलिए पीरियड के दौरान महिलाएं यह कार्य ना करें। नवरात्रि में व्रत और पूजन से भी ज्यादा महत्व कन्या पूजन रखता है। इसलिए नवरात्रि के दौरान भूलकर भी किसी भी कन्या का अपमान ना करें। नवरात्रि के दौरान आपके घर कोई भी कन्या आए या फिर कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति आए तो उसे खाली हाथ ना लौटाएं। नवरात्रि में माता रानी के भक्तों को काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि नवरात्रि शुभ समय होता है और काले रंग के कपड़े अशुभ माने जाते हैं। नवरात्रि के दौरान प्याज, लहसुन, मीट, अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दौरान सात्विक भोजन करना चाहिए। नवरात्रि में पति पत्नी को संयम बनाकर रहना चाहिए। इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। जो लोग नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योत जलाते हैं या घट की स्थापना करते हैं, उन्हें घर खाली छोड़कर नहीं जाना चाहिए। यानी कि घर का कोई ना कोई सदस्य घर में हर वक्त अवश्य ही रहना चाहिए। घर पर ताला भूलकर भी ना लगाएं।
नवरात्रि में दाढ़ी, मूछ या बाल नहीं काटने चाहिए। नाखून भी नहीं काटने चाहिए। दाढ़ी, मूछ, बाल काटना अशुभ माना जाता है और नवरात्रि के दौरान कोई भी अशुभ कार्य नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में माता रानी अपने भक्तों के घर में वास करती हैं, इसलिए नवरात्रि के दौरान अधिक से अधिक मां का पूजन करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय माता दी।